Welcome student in your English class. Today I'm going to explain the interrogative pronouns. आपके नेम रीड करते ही आपको कुछ याद इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, तो सेम एज यहीं से इसका मीनिंग क्लियर होता है. नाउ वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो यूज होते हैं क्वेश्चंस पुट करने के लिए. सेकंड इज, इसमें हम WH फैमिली के वर्ड यूज करते हैं, बट सारे नहीं, कुछ सिलेक्टेड हैं, तो उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं. हु, व्हाट, विच, होम एंड हुज. ओनली यही है जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, क्योंकि WH फैमिली में तो बहुत सारे वर्ड्स थे, और भी वर्ड्स हैं, बट सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से WH फैमिली के वर्ड्स जो हैं वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं. तो अब इनके यूजेस करते हैं कि कौन कैसे यूज होते हैं. हु, हुम, होम एंड हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. ये पर्सन्स के लिए, लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, पर्सन्स के यूज होगा. जस्ट लाइक हमने पर्सनल प्रोनाउन की कुछ फॉर्म्स की थी, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, तो वैसे ही हु की भी कुछ फॉर्म्स होती है. जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी, आपको दिख रहा है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. तो जब हमारा क्वेश्चन हु से होता है तो उसमें जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हु को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म बोलते हैं. जस्ट लाइक हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज स्नेह. अब यहाँ जो आंसर मैंने दिया, माई बेस्ट फ्रेंड इज स्नेह, तो स्नेह इज माई बेस्ट फ्रेंड, सॉरी, स्नेह इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो स्नेह जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन पर था. होम डिड ही लैंड द मनी, किसको देना चाहता है वो मनी, सॉरी शी था वो. होम डिड शी लैंड द मनी, तो यहाँ जो होम है वो ऑब्जेक्ट का आंसर देगा. शी लैंड द मनी टू सोनिया, इस टाइप से. नेक्स्ट है पोजेसिव. पोजेशन जो है वो हुज से शो होता है. हुज इज दिस बुक इज माइन, माइन मेरा, तो यहाँ हुज जो है वो पोजेशन का आंसर देगा. विच जो है हमारा आंसर देता है, हम यूज करते हैं विच को थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स तीनों के लिए. जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, तो विच इज योर्स, तुम्हारी कौन सी है. देयर आर, सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर 2 बॉयज इन दैट रूम, विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है. तो ये थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए भी. नेक्स्ट है व्हाट इज यूज फॉर एनिमल्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा. व्हाट, आप कुछ एक्शन पूछ रहे हो, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो उस टाइप में भी हो गया. व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए. और प्रोफेशन के लिए व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे फादर क्या है, क्या काम करते हैं, वो प्रोफेशन पूछ रहे हैं एक तरह से उसमें. नेक्स्ट चीज, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, हम उसे रीड करेंगे और आप सुटेबल वन चूज करना कि आपका आंसर क्या होगा प्रोनाउंस में से. डैश इज योर मदर. अब मैंने आपको ऑप्शन दिया 4, हु, व्हाट, वेयर, हाउ. अब मैं तीनों के साथ, चारों के साथ इनकी सेंस देखते हैं. हु इज योर मदर, राइट है, सेंस बन रही है, तुम्हारी मम्मी कौन है. व्हाट इज योर मदर, तुम्हारी मदर क्या है, मीन्स प्रोफेशन पूछ रहे हैं. वेयर इज योर मदर, तुम्हारी मम्मी कहाँ है. एंड हाउ इज योर मदर, तुम्हारी मम्मी कैसी है. तो ये चारों जो आंसर है ये राइट है, बट आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ रेड से इनको मार्क कर रखा है. हु एंड व्हाट आर प्रोनाउंस, तो हम अभी चैप्टर करें प्रोनाउंस का, तो अगर आपको स्पेशल क्वेश्चन अगर गिवन हो कि आपको प्रोनाउन ही फिल करना है, तो आप इन दोनों में से ही फिल करोगे. और अगर एडवर्ब, अगर कोई सुटेबल इंटेरोगेटिव वर्ड फिल करना है, तो हम चारों में से कोई भी फिल कर सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि आपको साथ में कोई आंसर या कुछ और लाइन गिवन है या नहीं. जो नेक्स्ट है वेयर एंड हाउ इज अवर एडवर्ब्स है, वो हम एडवर्ब के चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट इज अवर रिलेटिव प्रोनाउंस. मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ ही रिलेटिव प्रोनाउंस लिया, क्योंकि इनमें जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस जो है वो सेम यूज होते हैं, तो आपको इनके यूजेस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो इस रिलेटिव प्रोनाउन
को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। द मैन इज माई अंकल, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब रिलेटिव जो है इसके नेम से क्लियर है कि रिलेशन शो करेगा। अब किसका? नाउन या प्रोनाउन का, सेंटेंस के बाकी पार्ट्स के साथ। द मैन, देयर आर टू सेंटेंसेस गिवन। द मैन इज माई अंकल एंड ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैन था, सेकंड पार्ट में मैन के लिए हमने यूज किया ही। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कंबाइन कर दिया एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके। वो हुआ हमारा द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल। तो इस टाइप से हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके टू सेंटेंसेस को कंबाइन किया। तो यहाँ हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हु। अच्छा, इसमें वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउंस का एक अलग से अपना एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, बट यहाँ हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने टू वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, द मैन एंड हु। तो यहाँ द मैन क्या हुआ, जो हु है वो है हमारा प्रोनाउन जिसने मैन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी के पार्ट के साथ शो किया। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इट रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है। हु किसको रेफर कर रहा है? द मैन को, जो प्रीवियसली मेंशन हो चुका है, जिसके बारे में आपको कुछ और भी बताया हमने। इट जॉइंस टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब ऊपर वाला जो सेंटेंस था मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का एक अलग से टॉपिक होता है पूरा। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ आपको उसकी। द नाउन इज कॉल्ड, जो नाउन दोनों सेंटेंसेस में रिपीटेड होता है जिसके लिए हम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। उस नाउन को एंटीसीडेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक इन अबव एग्जाम्पल, द मैन जो था हमारा कॉमन था, तो उसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, तो जो मैन हुआ वो हमारा हुआ एंटीसीडेंट। और जिस रिलेटिव प्रोनाउन से हमने उन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया है, दैट इज कॉल्ड आवर रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें हमारे कौन कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं? मैक्सिमम जो वर्ड्स हमने किए थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ऑलमोस्ट वही हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। और इसके साथ विच के साथ एक और यूज होता है, दैट इज दैट, वो हमारा दैट है। बट अभी तक हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में इन वर्ड्स को यूज किया था फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, बट अब जो है हम इन्हें यूज करेंगे नॉट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस बट टू रिलेट टू सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए। जैसे हमने इंटेरोगेटिव में ऑलरेडी शो कर दिया है कि हु जो है वो किसको शो करता है, वो सब्जेक्ट का आंसर देता है, होम ऑब्जेक्ट का आंसर देता है, हुज पोजेशन को शो करता है, विच जो है और दैट जो है वो दोनों पोजीशन पर आ सकता है, सब्जेक्ट पर भी और ऑब्जेक्ट पर भी। तो विच जो है वो यूज, जैसे विच ऑलरेडी हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि किस किस के लिए यूज होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट्स मीन्स बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए, एंड एनिमल्स के लिए। और दैट जो है वो यूज करते हैं हम पर्सन, समटाइम्स ऑल्सो फॉर पर्सन्स के लिए भी यूज होता है दैट, एनिमल्स एंड थिंग्स। कुछ प्लेसेस पे विच और दैट अल्टरनेटिव होते हैं, मीन्स आप दोनों में से कोई भी एक सुटेबल यूज कर सकते हो। तो लेट्स डू सम एग्जांपल। ओके, यहाँ मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने आपको टू सेपरेट सेंटेंसेस गिवन किए हैं। आफ्टर देन आई कंबाइन दिस टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस सो दैट आपको रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करना आ जाए। जनरली जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपको सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना होता है, कंबाइन करना नहीं मिलता। फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको उनको यूज करना है कि आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे। सो फर्स्ट एग्जांपल, द बॉय इज माय ब्रदर, ही पेंटेड दिस पिक्चर। टू सेंटेंसेस आर गिवन। बॉय जो है वो मेरा भाई है, उसने जो पिक्चर पेंट की है। तो फर्स्ट सेंटेंस में द बॉय है, सेकंड सेंटेंस में बॉय के लिए यूज किया हमने ही। तो यहाँ दोनों में हमें कॉमन देखना कि क्या है, वो कौन सी पोजीशन पर है वो भी देखना। बॉय कॉमन है, वहाँ ही सब्जेक्ट पोजीशन पर है, और सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे हु। द बॉय हु पेंटेड दिस पिक्चर इज माई
brother. Next is that boy is my best friend. His father is a teacher. अब यहाँ जो है that boy था, हमने सेकंड सेंटेंस में that boy के लिए यूज किया his, उसके, तो क्या शो हो रहा है यहाँ से his father, पोजेशन शो हो रहा है। और पोजेशन शो हो रहा है तो पोजेशन के लिए WH फैमिली में हमारे पास होता है whose, तो यहाँ हम यूज करेंगे whose। अच्छा, जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया है तो जो सेकेंड सेंटेंस में हमारे पास उस नाउन या प्रोनाउन को शो करने के लिए जो दूसरा वर्ड था उसे हम ओमिट करेंगे, उस प्लेस पे हमारा आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व किया, दैट बॉय whose father is a teacher is my best friend. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल हेल्प्ड मी, उस गर्ल ने मेरी हेल्प की। यू सो हर, तुमने उसे देखा। अब यहाँ हर जो है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है। फर्स्ट पार्ट में गर्ल था, गर्ल के लिए नेक्स्ट पार्ट में हर है, बट हर कौन सी पोजीशन पर है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पर। और WH फैमिली में रिलेटिव प्रोनाउंस में हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, होम। मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिया ताकि आपको इनका यूजेस करना आ जाए। द गर्ल whom you saw helped me. Next is this book proved useful. I bought it. फर्स्ट पार्ट में था दिस बुक, सेकेंड सेंटेंस में यूज हुआ उसी के लिए इट। तो यहाँ जो विच और दैट है वो दोनों पोजीशन पर यूज होते हैं, सब्जेक्ट पर भी हो, सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए। द बुक एक नॉन लिविंग है, एक थिंग है, तो हम विच और दैट में दोनों से कोई भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आपने विच और दैट यूज किया तो वहां से इट को हम ओमिट कर देंगे। दिस बुक, विच या दैट, आई बॉट प्रूव्ड यूजफुल। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं विच और दैट का। द काउ डिड नॉट गिव मच मिल्क, आई सोल्ड इट यस्टरडे। फर्स्ट सेंटेंस में था काउ, सेकंड में था उसी के लिए इट, तो काउ जब वो एक एनिमल है तो उसके लिए यूज कर लेंगे हम विच या दैट। द काउ विच आई सोल्ड यस्टरडे डिड नॉट गिव मच मिल्क। नेक्स्ट है what. He told me what had happened. What I saw was painful. अब what के लिए थोड़ा सा रूल डिफरेंट होता है, इसको हम एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देखना। what मीन्स, what का मीनिंग होता है that which, जो चीज हो गई है या जो। इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली, और ये सिर्फ चीजों के लिए, थिंग्स के लिए यूज होती है। और इसमें जो एंटीसीडेंट होता है हमारा, जिस नाउन या प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब कर रही है या रेफर कर रही है, वो एक्सप्रेस नहीं होता, जैसे अबव एग्जांपल में शो हुआ। ओके स्टूडेंट, आपको कंबाइन करना नहीं मिलता जनरली, आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस फिल करने होते हैं, बट अगर आप फिल भी कब कर पाओगे, जब आपको इनके यूजेस पता होंगे कि कौन सा कहाँ यूज होता है। सो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो अब इसी से रिलेटेड आप एक्सरसाइज ट्राई करना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।